हेलो, वेलकम टू बी एस शिखर एकेडमी कैंट लखनऊ माई चैनल। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग मतलब जो डिस्कस करेंगे वो मैथ की फार्मूला सीट पे। तो ये क्लास 10th की मैथ की फार्मूला सीट डिजाइन की गई है। और ये जो फार्मूला सीट हमने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, इस फार्मूला सीट की खासियत क्या है, इस फार्मूला सीट से आपको बेनिफिट क्या होगा। तो वो बेनिफिट ये होगा कि जैसे भाई आपका सिलेबस खत्म हो गया, तो सिलेबस खत्म होने के बाद हर बच्चा चाहता है कि हमको क्विक रिवीजन मिल जाए। अब कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कुछ बच्चे हैं वो साल भर मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, अब उनको लगता है कि पूरा सिलेबस एक बार थारो करना थोड़ा सा बोरिंग जैसा लग रहा है, या कुछ फार्मूले वगैरह हैं जो दिमाग से उतर जाते हैं, एक साथ पूरी बुक को पलटना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी ये बहुत काम की है। और बाकी जिन लोगों के पास इस तरीके की प्रॉब्लम है कि उन्होंने बिल्कुल पूरे साल में सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा ही नहीं है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही कारगर साबित होगी। ठीक है, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे आपको बेनिफिट पहुंचाएगी, इस सीट का डायरेक्ट बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, और इसकी डिजाइनिंग का बहुत ही बेहतरीन आधार लिया गया है। ठीक है, अब इसको आप जब तो आपके सामने अभी मैं एक दो चैप्टर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर पूरे सीट की वैल्यू और उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि सीट की डिजाइनिंग का बेस कैसे क्या है। इसमें हमने जो आपका सिलेबस है, चैप्टर वाइज सिलेबस मैंने हर चैप्टर के साथ लिख दिया, और उस चैप्टर के अकॉर्डिंग उस चैप्टर के अंदर में क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैंने लिख दिया है। सारे फार्मूले इसके अंदर हमने मेंशन कर दिया है। और सारे फार्मूले मेंशन करने के बाद एक एक चीजों को अब आपको क्या करना है, पकड़ करके आगे बढ़ते चले जाना है। तो हर एक टॉपिक पे सीट भी अवेलेबल है। तो आप जिनको ये फार्मूला सीट पसंद आएगी, आप फार्मूला सीट कांटेक्ट करिएगा। कांटेक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगी बहुत वाजिब दाम में। आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ले लीजिएगा, आपको डाउनलोडिंग का एक्सेस मिल जाएगा। आप अपने घर पे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन इसको परचेज कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे भी। लेकिन पहले आप देखिए कि कितनी तरीके से आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है। ठीक है, जिन बच्चों की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है उनके लिए तो ये रामबाण है। आज तक जिन्होंने अभी तक मतलब नवंबर खत्म हो गया है, आज 29 नवंबर है, अगर आप नवंबर तक कोई भी पढ़ाई नहीं किए हैं तब भी ये सीट आपको आपके सपने को पूरा कराने में पूरी मदद कर देगी। अगर आप फेल होने का डर है आपके पास तो आप बिल्कुल अच्छे नंबर ले आएंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा 80 में लगभग 40-50 नंबर हो पा रहा है तो ये आपको 65-70 नंबर तक आसानी से पहुंचा देगी। ठीक है, बहुत ही प्रॉपरली डिजाइन की गई है ये। तो देखिए हमने किया क्या है इसमें। जैसे पूरे होल सिलेबस की ये फार्मूला सीट, होल सिलेबस मतलब हो गया कि क्लास 10th में आपका जो 2023-24 का एग्जाम होने जा रहा है, इसमें टोटल 14 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 14 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स को हमने क्या किया है, इसमें एक एक चैप्टर को मेंशन कर दिया बहुत डिटेल में। जैसे आप देखिए पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है सिलेबस आपका बोर्ड ने दे रखा है। यहाँ तक का सिलेबस आपका बोर्ड ने दे रखा है। अब एनसीईआरटी बुक से क्या क्या हमें उठा लेना है। एनसीईआरटी बुक से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, एचसीएफ एंड एलसीएम और इरेशनल नंबर्स, ये इतनी टॉपिक हमें एनसीईआरटी से उठा करके पढ़ लेना है। अब उस टॉपिक को हमने थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया। जैसे हमने अपनी फार्मूला सीट में इसको बना दिया टॉपिक 1। टॉपिक 1 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके अंदर में हमें क्या देखना है, इसका जो टाइप 1 क्वेश्चन बनेगा। तो टाइप 1 क्वेश्चन में क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अब अगर 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है तो इस वाले फार्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। 2 नंबर का आपको एलसीएम फाइंड करना है तो इस रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। उन दोनों नंबर के बीच में एचसीएफ एलसीएम और नंबर के बीच में रिलेशन चाहिए तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। और वहीं पर अगर आपको 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। 4 का फाइंड करना है तो ये यूज करेंगे। फ्रैक्शन नंबर का एचसीएफ निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम निकालना है तो ये यूज करेंगे। और यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के क्वेश्चंस की सीट अलग से बना दी गई है। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी सीट अलग से बना दी गई है। आप इसको पढ़िए, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो ये ऊपर जो आपको नंबर ये दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पे आप दोनों में से किसी पे भी व्हाट्सएप कर लीजिएगा। चाहे आप दोनों पे व्हाट्सएप हैं, दोनों पे कॉलिंग है,
आप चाहे इस पे फोन कर लीजिएगा, चाहे इस पे कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके कांटेक्ट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम की हमें सीट भी मिल जाए, तो उसकी सीट भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सीट भी मिल जाएगी। अभी पहले आप फार्मूला सीट के बारे में समझिए, बाकी तो जो चाहेंगे, हर एक टॉपिक पे सफिशिएंट सीट है, ठीक है। और सीट ही नहीं है, हम आप मतलब वो तो आगे की बात है, सारी चीज आप देखोगे। एमसीक्यू की पूरी सीट है, अच्छी खासी क्वेश्चन है। एमसीक्यू के साथ असर्शन रीजन भी है, ठीक है। तो असर्शन रीजन की पूरी सीट है। केस स्टडी भरपूर दी गई है, ठीक है। जो सीएस है, केस स्टडी, एक कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें 5 से कम केस स्टडी हो। 10-10 केस स्टडी हमने डाल करके रखा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्या हो गया, थ्योरी मिल जाएगी आपको, थ्योरी मिल जाएगा। थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यू की भरमार है भाई, पीवाईक्यू की भरमार है। और पढ़ ही रहे हैं तो हम अच्छे से क्यों ना पढ़ें, ठीक है। तो एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा का पूरा में ये फार्मूला सीट, पूरी थ्योरी, पूरा पीवाईक्यू, पूरा एमसीक्यू, पूरा असर्शन रीजन, केस स्टडी, सबका पूरा एक पैकेज बना दिया गया है। मतलब हर एक चीज आपको चैप्टर वाइज, एक तरीके से कह सकते हो कि ये आपकी हैंडबुक है। हर चैप्टर में ये पूरी की पूरी चीजें मिल रही हैं। उसके अलावा भी ये आपको फार्मूला सीट दी जा रही है। आगे देखिए, टाइप 2, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है। तो ये भी मिलेगा, इसके भी एप्लीकेशंस की सीट अलग से हम प्रोवाइड करेंगे। और जिसको जरूरत होगी वो अपना कांटेक्ट करके, व्हाट्सएपिंग करके आप ले लीजिएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को देखना है वो है इरेशनैलिटी। तो इरेशनैलिटी में हमने थोड़ा सा डिटेलिंग कर दिया। मान लीजिए जिसको चैप्टर के बारे में बहुत आइडिया नहीं है तो वो पढ़ ले कि व्हाट इज रियल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, के लिए जनरल आइडिया है, ठीक है। जनरल आइडिया आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद मेन आता है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन और एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दे दिया है। अब इस रेशनल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। जैसे एक एक रेशनल नंबर को प्लस माइनस किया जाए इरेशनल के साथ, तो इरेशनल आता है कैसे। जैसे हमने ले लिया एक कोई रेशनल नंबर ले लिया 2, ठीक है। तो क्यों भाई, जैसे हमने ले लिया 2 और +√3, ठीक है। 2 + √3, हटाओ इसको। तो अगर हमने ले लिया 2√3, तो ये क्या है, ये तो इरेशनल नंबर ही है ना। ये सारी चीजें आप प्रूव कर ही चुके हैं। तो वैसे प्लस माइनस इरेशनल, रेशनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, इरेशनल से, तो ये भी क्या बनेगा जाकर के, ये भी आपका इरेशनल ही बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे हमने लिख दिया 2√3, तो क्या है, इरेशनल नंबर ही तो, वही तो हो गया। रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल ही आता है, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करने पर इरेशनल ही आता है। रेशनल प्लस इरेशनल हमें इरेशनल ही देगा। जैसे आपने √2 ले लिया, √2 हो गया। अभी जैसे हमने ले लिया √2 + √3, ठीक है। तो √2 + √3 ये क्या है, इरेशनल नंबर ही तो है। इरेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल होगा जब दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। लेकिन इरेशनल माइनस इरेशनल जीरो आएगा, मीन्स रेशनल नंबर आएगा जब दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इरेशनल इंटू इरेशनल क्या देगा, इरेशनल देगा जब दोनों डिफरेंट होंगे। इरेशनल इंटू इरेशनल दोनों रेशनल और इरेशनल दोनों दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इरेशनल और इरेशनल का एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया। जैसे आपने क्या किया, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, मल्टीप्लाई करने पर क्या है, इरेशनल आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, फिर भी क्या आ गया, इरेशनल आ गया, ठीक। कोई बात है, पाई जो होता है ये इरेशनल नंबर होता है, बट वहीं पर 22/7 इज रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ इरेशनलिटी, कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो एक √3, √5, √7 की या √2 की इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए आता है। या फिर आपका M+- इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इतने टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, इस फार्मूला सीट ने आपको डिक्लेयर कर दिया कि मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में क्या पढ़ना है, क्या
नहीं पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, ये स्ट्रिक्टली बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग है। अब देखिए चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में सिलेबस ये आपका हो ही गया। इस सिलेबस के रिगार्डिंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इतने ही टॉपिक को हमें पढ़ना है। हमने थोड़ा सा डेफिनेशन बता दिया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी, छोटी छोटी चीजें हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा रिमार्क दे दिया गया। रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फाइंड करेंगे, उनके बीच में कैसे रिलेशन निकालेंगे, ये यहाँ पे हमने दिखा दिया है। कोई भी इरेशनल कोई भी पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इस तरीके से ये दिखा दिया गया। तो एक इनके दो रूट्स अल्फा बीटा है, ये सम ऑफ जीरोज और ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस तरीके से यहाँ पे फैक्टराइजेशन की भी जरूरत पड़ती है। फैक्टराइजेशन हम या तो फैक्टर थ्योरम से फाइंड करते हैं बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फाइंड करेंगे। और उसके रिगार्डिंग कुछ फार्मूले यहाँ पे लिख दिए गए, जैसे प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस बी, ब्रैकेट्स ओपन करने की बात आती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह चेक करना है। तो ये सारे फार्मूले जितने भी इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट फार्मूले थे उसको भी बेटा हमने इसमें डाल दिया है। अब आप समझिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी क्या होती है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को इग्नोर करने का मतलब है इस चैप्टर को इग्नोर करना, ठीक है। यहीं से ज्यादा एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक। तो ये हमने केस बना दिया, केस 1, केस 2, केस 3। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, जो प्रॉब्लम होगी वो आप डिस्कस करिएगा किसी भी एंगल पे, ठीक है। ये पूरा डिस्कशन दे दिया गया। पोजिशनिंग क्या क्या होगी, पोजिशनिंग का मतलब हो गया जब बहुत एमसीक्यू आप उठा करके देखोगे, तो आप जब देखोगे जैसे डी इज ग्रेटर देन जीरो पैराबोला कट्स, तो पैराबोला ये क्या हो रहा है, जब एज ग्रेटर देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो पैराबोला इसको एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है। एज लेस देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो पैराबोला डाउनवर्ड है और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ऐसे ही देखिए जब डी इक्वल टू जीरो, तो डी इक्वल टू जीरो, एज ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपका ए पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पैराबोला इसको एक्स एक्सिस को टच करेगा लेकिन अपवर्ड होगा। ऐसे ही डी इक्वल टू जीरो, एज लेस देन जीरो, तो पैराबोला आपकी एक्स एक्सिस को टच करेगा और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। सिमिलरली ऐसे ही डी इज लेस देन जीरो, पैराबोला आपका जब एज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन डी इज लेस देन जीरो, तो ये टच नहीं करेगा, ये इसको ऊपर होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये नीचे होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये सारे केसेज हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया, आप आराम से खुद पढ़िएगा। फिर उसके बाद क्या हो गया, कुछ फार्मूले जिनके बेस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए वहां पे जो भी हमको इंपॉर्टेंट फार्मूले नजर आए, हाँ इनको पढ़ना आपको जरूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहीं एक आध क्वेश्चन अगर इधर से उठा करके दे दिया तो आप इग्नोर थोड़ी कर पाओगे। ऐसे चैप्टर 3 पेयर ऑफ है, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का हमने दे दिया है। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है लिख दिया गया है, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, और इसमें केस दे दिया गया है कि कब आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा और इंडिपेंडेंट होगा। ऐसे ही इस पे एग्जांपल हमने दे दिया है। ऐसे केस 2 पैरेलल लाइन हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए भी बता दिया गया। और ये सारी चीजें हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत डिटेल में सब कुछ मेंशन कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आप देखिए और देखिए, समझिए और फटाफट इसको करते चले जाइए, ठीक है। तो सब कुछ हमने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में इस फार्मूला शीट में सब कुछ बता दिया है। आप खुद देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, दिखाइए और उनको भी बताइए, देखें, समझें। पूरी एक एक चीज बहुत डिटेलिंग में कर दी गई। कोई भी एमसीक्यू आपका जाएगा नहीं, कोई भी असर्शन रीजन, कोई भी केस स्टडी यहाँ से आपकी छूटेगी नहीं। हर चैप्टर के बारे में बहुत डिटेल में ये थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर रही है। जैसे देखिए ये चैप्टर 5 आपका हो गया, ठीक है। तो चैप्टर 5 का सिलेबस हो गया, उसमें हमें सीक्वेंस देख लेना है, टर्म सीरीज हो गया। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर, जैसे आपको nth टर्म फाइंड करना होता था, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड्स फाइंड करना है, मिडिल टर्म वगैरह निकालना होता है। तो ये सारी चीजें हो गया। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी हो गया। तो ये पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ड्राइव सम का फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, ये हो गया। अगर आपको सम गिवन है तो उस कंडीशन में किस तरीके से आप
TN फाइंड कर सकते हो, एप्लीकेशन क्या क्या होगा, ठीक है, AP फाइंड करने के, ये सब कुछ हमने मेंशन कर दिया बहुत सिस्टमेटिक वे में। यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया गया, ट्रायंगल का पूरा सिलेबस ये यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी, आपका ट्रायंगल का सिलेबस जो है ये है, ठीक है। अब इस ये तो आपका सिलेबस हो गया जो CBSE बोर्ड ने 2023-24 के लिए अनाउंस किया है। उसके बाद ये सारी चीजें, सिमिलर फिगर क्या होते हैं, जैसे तुमने सबसे ऊपर क्या पूछा था, डेफिनेशन पूछा है, एग्जाम्पल पूछा है, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर एग्जाम्पल है, ट्रायंगल्स। तो हमने सिमिलर फिगर पहले आपको बता दिया क्या होते हैं, फिर सिमिलर पॉलीगन क्या होते हैं, फिर सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं हमने ये बता दिया, फिर उसकी क्राइटेरिया क्या होगी, ये क्राइटेरिया है, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड 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 क्राइटेरिया हो गई। तो इस तरीके से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूरा हमने यहाँ पे ड्राइव करा दिया है, ठीक है। पूरा का पूरा जो BPT है ये यहाँ पे ड्राइव करा दिया गया है, कन्वर्स BPT के बारे में पूरा यहाँ पे दिखा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये थ्योरम कब कब पूछी गई यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए इसने कहा हमें रिव्यू दीजिए, तो रिव्यू हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सारी की सारी चीजें देखिए रिव्यू यहाँ पे दे दिया गया। फिर इसने क्या कहा था, रिव्यू ऑफ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो देखो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन भी दिखा दिया गया और यहाँ पे साथ साथ आपको वो ड्राइव करके भी बता दिया गया। अब उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला कैसे हम फाइंड करते हैं विद डायग्राम, सब कुछ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद आपका आता है क्या है, सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला ये दिखा दिया गया, ठीक। अब ये जो डिस्टेंस फार्मूले को थोड़ा सा हमने समराइज किया कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो टू शो द कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी में भी ABC के लिए हम यूज करते हैं, ये कंडीशन आपको दिखाई जा चुकी है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, टू प्रूव द A and B आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये भी आपके NCERT में क्वेश्चंस है, कैसे निकालेंगे ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर टू प्रूव द 3 पॉइंट्स ABC फॉर्म, तो इसके लिए हमें जरूरत क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में चेक करते हैं, ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। टू प्रूव 4 पॉइंट्स को ABCD फॉर्म में प्रूव करने के लिए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, रोम्बस, रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है। इस तरीके से ये टॉपिक हमने यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका कर दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये इतना तो आपका बच्चा क्या है, ये सिलेबस है, जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा नोट्स हमने लिख दिया है। बाकी ये जो चीजें उन्होंने डिमांड की है ये पूरा डायग्राम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जो रिलेशन मतलब सीधा सीधा सीधी बात यह है कि आपका जो एग्जाम है उसी के रिगार्डिंग सब कुछ प्रिपेयर किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म हो गया, ठीक है। और क्विक रिवीजन के लिए देखिए अभी हम 1 घंटे के अंदर अंदर ये रिवाइज करके आपको दिखा देंगे कैसे रिवीजन होता है। और उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो भी उन्होंने पूछा था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो जो चीजें थी वो यहाँ पे हमने दिखा दिया, ठीक। ऐसे सर्कल में जो जो उन्होंने पूछा था देखो थ्योरम भी दिखा दी गई है, उनकी प्रूविंग भी दिखा दी गई है, पूरा का पूरा यहाँ पे ड्राइव करके रख दिया गया है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में उन्होंने जो भी पूछा था सारे के फार्मूले ये देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, रेडियस विद सेंटर एंगल थीटा, ये हो गया। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, माइनर सेक्टर निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है, सारी कंडीशन के फार्मूले यहाँ पे हमने दिखा दिया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी मतलब ये फार्मूला सीट नहीं है, ये आपके लिए वरदान है, समझ रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जितने भी इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट डायग्राम है सारे फार्मूले हैं, सब कुछ हमने क्या किया यहाँ पे दिखा दिया है। अब यहाँ पे जो चीजें दिखाई गई इनको देखिए समझिए। बाकी कॉम्बिनेशन का जो डायग्राम है, कॉम्बिनेशन के डायग्राम हमने अलग से कराया है, वो अलग से सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसमें आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ जनरल बातें हो गई। अब आपका ये आ गया नेक्स्ट चैप्टर, क्या नेक्स्ट चैप्टर आपका हो गया चैप्टर नंबर 13, क्या, स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे भी मीन के बारे में, मीडियन का पूरा फार्मूला, मोड का फार्मूला, फिर ग्रुप डेटा पे आ गए, तो ऊपर अनग्रुप डेटा था भाई। ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे थे वो किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। फिर यहाँ पे ग्रुप डेटा आ गए, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, सारे फार्मूले का कलेक्शन मैंने बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इसमें प्लेस किया है बेटा। ये बहुत ही काम की चीज है, बस ये है कि आप एक बार इसको परचेज करके तो देखो, ठीक है। आप परचेज कर लीजिए, इस वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, वीडियो को रोक रोक करके भी देख लीजिएगा। तो ये फार्मूले आपको लिख दिए गए हैं मीडियन के, ग्रुप डेटा के फार्मूले, और ये सारी कंडीशन आपको हमने यहाँ पे दिखा दिया।
ठीक, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में जो सिलेबस है, क्लासिकल डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी, जो भी कुछ इन्होंने कहा है, वो सारी की सारी चीजें देखो यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी है। ठीक है, ये बहुत ही मजेदार फार्मूला सीट है। और इसकी अगली भी सीरीज आ रही है, जैसे क्लास 12th की भी मैथ की, फिजिक्स की, क्लास 12th मैथ और फिजिक्स की टेस्ट सीरीज हम आपको अगले हफ्ते में लेकर के मिल रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा क्लास तुम्हारे घर का भी या तुम्हारे यार दोस्त कोई भी 11-12 में होंगे, तो उनको भी कहिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही अगली सीट आपकी डाउनलोड उस पर अपलोड होगी, तुरंत आप देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, तो अब तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी को, हार्ट्स क्या है, डायमंड्स क्या है, क्लब्स क्या है, स्पेड्स क्या है, सारी बातें हमने यहाँ पे दिखा दिया है। बाकी जिनको भी कांटेक्ट करना है, देखिए पूरी डिटेलिंग हमने यहाँ पे दे रखी है। ये हमारा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे ये दिया ही गया है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी चाहते हैं, नहीं कांटेक्ट कर फोन करने का मन करता है, तो दोनों के दोनों नंबर पे व्हाट्सएप है, आप किसी पे व्हाट्सएप करके, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, और इसका बहुत मिनिमम चार्ज रखा गया है, बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा गया है, वो आप ग्रुप में जब डिमांड करेंगे तो आपको चार्ज भी बता दिया जाएगा। ठीक है, जितने में आप एक सैंपल पेपर परचेज करते हो, उससे कम रेट में ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, होल चैप्टर की पूरी फार्मूला से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम यही कहेंगे कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, वो देखें, देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो कोई अपलोड हो, नई अपडेटिंग आए, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। और अगर ये फार्मूला सीट का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साइंस की भी फार्मूला सीट हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको जैसे ही अपलोड होती है तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।